दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नाटक के बारे में। वैसे नाटक की बात है जब होती है तो नुक्कड़ नाटक भी आ जाता है। नुक्कड़ नाटक क्या है? नाटक का एक अभिन्न अंग है नुक्कड़ नाटक। और नुक्कड़ नाटक कहाँ पे खेला जाता है, उनकी लेखन शैली कैसी होती है, और मतलब नुक्कड़ रंगमंच में नहीं, नुक्कड़ों में, स्ट्रीट में क्यों? इन सब प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में। साथ देते रहिए। वैसे हम बात कर रहे हैं अभी स्टूडियो में बैठकर, लेकिन बात कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के बारे में। रंगमंच से निकलकर सड़क पे आ जाएंगे, कहने वाली बात है। हमारे साथ है महेश रामजावन जी। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल आर्ट्स ऑफिसर है और एनएसडी एल्यूमिनाई है। एनएसडी में आप पढ़े हैं और लेखक भी है, नाटककार भी है, अभिनेता भी है, साहित्यकार भी है। और साथ ही साथ डॉक्टर राजरानी गोविंद जी हमारे साथ है। आप एसोसिएट प्रोफेसर है, हेड सेंटर ऑफ रिसर्च एनजीआई से है। दोनों का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। गुरुजी, आपसे शुरू करते हैं। जब हम नुक्कड़ नाटक के बारे में बात करते हैं, नुक्कड़ नाटक क्या है? जी, नुक्कड़ नाटक सुनने में बड़ा अजीब लगता है। नुक्कड़ नाटक मतलब नुक्कड़ गली या सड़क में कहीं पर भी जहाँ पर लोग आते जाते हैं, मिलते हैं। तो नुक्कड़ नाटक एक नाटक प्रदर्शन करने की शैली है। वैसे हम लोग मॉरिशस में जानते हैं कि प्रोसिनियम थिएटर में, ऐसा थिएटर जो 3 डायमेंशनल होता है, एक विंग, इधर विंग राइट से और इधर सेटिंग लगाने का, और एक साइड में लोग बैठ कर नाटक देखते हैं। तो ये एक दूसरी शैली है। और भी शैली है नाटक की जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ द राउंड। वो बिल्डिंग के बीच में पड़ता है वो स्टेज, और दर्शक उसके इर्द गिर्द चारों तरफ गोल में बैठते हैं और नाटक देखते हैं। इंडिया में मुंबई में थिएटर ऑफ द राउंड का एक उदाहरण है पृथ्वी थिएटर। अच्छा, बहुत प्रचलित है। मुंबई में है। मुंबई में पृथ्वी थिएटर बहुत प्रचलित है, और वहाँ पर बड़े बड़े नाटक थिएटर ऑफ द राउंड में होता है। उसके बाद होता है ओपन एयर थिएटर। ओपन एयर थिएटर दिल्ली में मेघदूत थिएटर है, जहाँ पर पेड़ के नीचे खुले आकाश में नाटक किया जाता है और दर्शक लोग आकर बैठ के देखते हैं। दूसरा स्टाइल जो है रितेश जी, वो अमेरिका में है, और उसको कहते हैं काफ़े थिएटर। काफ़े थिएटर का मतलब है कि एक रेस्तरां है जहाँ पर लोग जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बियर पीते हैं, और एक मंडली आती है और उसमें नाटक करता है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद नुक्कड़ नाटक का दूसरा रूप बोलते हैं स्ट्रीट थिएटर, सड़क रंगमंच। वो भी काफ़ी प्रचलित है अभी दिल्ली में। तो सड़क का रंगमंच का ही एक रूप है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक क्या होता है उसमें कि एक मंडली, एक ग्रुप 10-12 लोग आते हैं, और वो लोग ढोल बजाकर आते हैं, गीत संगीत बजाकर आते हैं, और एक जगह वो लोग नुक्कड़ में, चौराहे में मिलते हैं और वहाँ पर नाटक करते हैं। नाटक कैसा होता है, वहाँ पर लोगों गांव की समस्याओं को लेकर, कोई विशेष समस्या हो, जैसे मॉरिशस में कोरोना वायरस है, जैसे चिकनगुनिया है, तो उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो लोग नाटक में उसको जोड़कर वो लोग प्रस्तुत करते हैं, लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए। अभी आपने बताया कि नाटक के कई रूप है, उनके थिएटर के कई रूप है, लेकिन नुक्कड़ नाटक का क्या महत्व है? रंगमंच से निकलकर सड़कों पर लोगों के बीच क्यों? देखिए, आप प्रोसिनियम थिएटर में करते हैं, बिल्डिंग में, समझ लीजिए कि प्लाजा थिएटर में करते हैं या सेस्को होता है में, तो वहाँ पर ऑडियंस को आपको इनविटेशन कार्ड दे के बुलाना पड़ता है, या टिकट खरीद कर लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, वहाँ के बैठ के दिखते हैं। लेकिन ये नुक्कड़ नाटक में कोई निमंत्रण नहीं होता, वो अचानक हो जाता है, कोई भी आ जाता है। कोई भी, वो पब्लिक के लिए ओपन है। तो वो आते जाते लोग जो है, वो नाटक होता है तो खड़े होकर देखते हैं, और उसमें जो सिखाने की चीज़ है देखते हैं, उनका मनोरंजन भी होता है, शिक्षा भी मिलती है उनको। लगे हाथ ये भी जोर देते हैं गुरुजी कि आजकल इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है, जिनमें से कुछ हमने देखे हैं कि नुक्कड़ नाटक कई देशों में होते हैं, पब्लिक में से अभिनेता उठकर आ जाते हैं। मतलब तैयारी ऐसी होती है कि पब्लिक में से बैठकर समय आ जाता है तो पब्लिक में से अभिनेता उठकर नाटक खेलने लगते यही हैं। नुक्कड़ नाटक की विशेषता है
कि जो नाटक हम लोग कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमने एक नुक्कड़ नाटक किया अभी इसी महीने बोबासा में, हमें ग्रुप ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें उस नाटक में संगीत, नृत्य और नाटक तीनों थे। अच्छा, जब जब डायलॉग चलता है तो लोग सुनते हैं कि जब नृत्य होता है तो दर्शक भी, ऑडियंस भी आकर ज्वाइन करता है, उनका मनोरंजन होता है, तो वो लोग नाच करके फिर चले जाते हैं, फिर नाटक चलता रहता है। ये विशेषता है नुक्कड़ नाटक की कि इसमें लोग पैसे देकर नहीं आते हैं, उनको आते हैं और वो आनंद उठाते हैं। वो ऐसा है वो नाटक। मतलब थिएटर में नाटक खेला जाता है, लेकिन अभी नुक्कड़ नाटक में लोगों के बीच में, समाज में, नुक्कड़ में, सड़क पर नाटक खेला जाता है और उसका ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन नाटक के बारे में जब हम बात करते हैं तो नाटक जो है साहित्य का एक अभिन्न अंग है। खासतौर पे अगर हम बात करें हैं हिंदी साहित्य के बारे में, तो नुक्कड़ नाटक का हिंदी साहित्य में बहन जी हमारे साथ है, बहन जी राज रानी गोविंद जी। तो नुक्कड़ नाटक का हिंदी साहित्य में उसका क्या महत्व है? रितेश जी, हिंदी साहित्य में नुक्कड़ नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी गणना लोक साहित्य के अंतर्गत करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, नाटक तो एक सामूहिक विधा है ही। नुक्कड़ नाटक की विशेषता ये है कि इसका लेखन एक व्यक्ति विशेष नहीं करता है, एक पूरा समूह मिल करके इसका लेखन करता है और लेखन का नेतृत्व एक व्यक्ति अवश्य करता है। भारत में 1980 के आसपास एक बहुत ही प्रसिद्ध नुक्कड़ नाटक का लेखन हुआ एक नाट्य मंडली द्वारा, और उसका नेतृत्व सफदर हाशमी ने किया। यह बहुत ही प्रचलित रहा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि महेश जी ने बताया, नुक्कड़ नाटक का मंचन कहाँ करते हैं, कहाँ खेला जाता है? ये रास्ते पर, चौराहे पर, किसी खुले मैदान में, किसी विश्वविद्यालय के गेट पे या फैक्ट्री के गेट पर ही इसका मंचन किया जाता है। अतः जागरण करने की शक्ति निहित है। तो इस दृष्टि से यह बहुत ही विशेष है और कहा जा सकता है कि यदि हम समाज का उत्थान करना चाहें तो नुक्कड़ नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में बहुत वर्षों पहले ज्वलंत समस्याओं को आधार बना करके नुक्कड़ नाटकों की रचना की जाती थी, उनका लेखन होता था। कुछ शीर्षक मैं आपको बता दूं जिससे मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। इसमें है हथियारे। हथियारे के अतिरिक्त है कुछ अन्य नाटक जैसे पुलिस चरित्रम या काला कानून। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस विषय पर नुक्कड़ नाटक रचे गए। आज भी भारत में आप जाएंगे, विशेष करके दिल्ली में, आप देखेंगे कि समसामयिक समस्या को लेकर ही नुक्कड़ नाटक की रचना की जा रही है। जैसा महेश जी ने अभी बताया, कोरोना पर नुक्कड़ नाटक का लेखन किया जा रहा है। भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शीर्षक भी आप पाएंगे भारत में आजकल। इसके साथ साथ मद्य या शराब निषेध पर भी नुक्कड़ नाटकों की रचना हो रही है और मोदी जी का प्रिय विषय स्वच्छता आंदोलन को लेकर के भी नाटकों की रचना, नुक्कड़ नाटकों की रचना की जा रही है। तो निस्संदेह साहित्य जगत में नुक्कड़ नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका दिनों दिन इसका महत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप आजकल देखिए हम लोगों में एकाग्रचित होने की क्षमता घट रही है। वी कॉन्ट कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन पावर घट रहा है। ऐसे में यदि आप नुक्कड़ नाटक का मंचन देखते हैं 15-20 मिनट के अंतर्गत कोई नाटक, तो ये आपके हृदय को छू जाएगा,
आपकी भावनाओं को आलोड़ित कर जाएगा। खास तौर पे अगर हम समाज में जी रहे हैं तो हाँ, सामाजिक समस्याओं को नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक। महेश जी, एक और प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा। जब हम रंगमंच में, थिएटर में नाटक के खेलते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोडक्शन होता है, जैसे मेकअप, अभिनय। तो नुक्कड़ नाटक में उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, उसका अभिनय कैसा होता है? वो जो जो नाटक मैंने देखे हैं नुक्कड़ नाटक, वो ऐसे ग्रुप से देखे हैं मैंने जो कि मतलब जिसमें मंजे हुए कलाकार हैं। जितेश जी, आपको यकीन नहीं होगा कि वो जो कलाकार हैं वो गाँव में जाते हैं और गाँव में देखते हैं कि गाँव में क्या समस्या है आज की। है, छोटी लड़की का विवाह हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, छुआछूत है और अंधविश्वास है। उन सब विषयों को वो लोग ढूंढते हैं और सब लोग बैठ के एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो स्क्रिप्ट बनाकर वो लोग याद करते हैं और वो प्रस्तुत करते हैं। एक नुक्कड़ नाटक मैंने देखा है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उसको बोलते हैं बाइसिकल नुक्कड़ नाटक। बाइसिकल नाटक, वो लोग क्या करते हैं, बाइसिकल में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और बाइसिकल एक गोलाकार में रखते हैं और उसके बीच में वो लोग नाटक प्रस्तुत करते हैं। दर्शक उन साइकिलों के बीच में इर्द गिर्द में बैठ के खड़े होकर देखते हैं। तो ये भी एक नाटक का रूप है। तो रंगमंच में ग्रीन रूम होता है जहाँ पे कपड़े बदले जाते हैं, मेकअप सब होता है, तो रास्ते पर तो नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो किस तरह से होता है? नहीं, सड़क पर रंगमंच में खुले में वो सूर्य की रोशनी के साथ करते हैं और मेकअप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे ग्रुप हैं जो यहाँ पर इस चौराहे में उन्होंने नाटक किया तो अभी तुरंत उनको दूसरे चौराहे में जाना पड़ता है और तीसरे में ऐसा वो लोग नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं। संगीत और साज सज्जा, सेटिंग उनके वगैरह साथ ये सब? ढोलक, झाल और मंजीरा और वो बजाने के लिए शंख सब कुछ होता है, ढोलक सब होता है और बजाते गाते हुए लोग जाते हैं। हम्म। पब्लिसिटी करते हैं पहले कि फला जगह में फला चौराहे पर नुक्कड़ नाटक हो रहा है, आप लोग देखिए। तो बच्चे लोग, बड़े लोग, सब लोग उसके पीछे पीछे आते हैं और जैसे चौराहे पर पहुंच गए तो वो नुक्कड़ नाटक शुरू। अब नुक्कड़ नाटक रितेश जी ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ज़्यादा लंबा अगर होगा तो लोग बोर हो जाएंगे और चले जाएंगे, इसलिए मैक्सिमम 15 मिनट का लोग रखते हैं। तो लेकिन वो होता है मनोरंजक। उसमें संगीत, गीत और डायलॉग, संवाद और नृत्य भी होते हैं उसमें, तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं। मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं तो लगे हाथ सब्जी लेकर नुक्कड़ नाटक खेला जा रहा है तो लगे हाथ नुक्कड़ नाटक दे के घर चले जाते हैं। एकदम। बहन जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं जोड़ना चाहूँगी कि साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो नुक्कड़ नाटक की एक विशेषता यह है कि उसमें अधिक प्रॉप्स का प्रयोग नहीं करते हैं और वस्त्राभूषण का तो बिल्कुल नहीं, और नहीं मेकअप करते हैं उसके लिए। इसीलिए ये छात्रों के अनुकूल भी है, इसमें खर्च भी नहीं होता है। आप विश्वविद्यालय में बैठे होंगे, अचानक एक टोली आ जाती है और वो अपना मंचन प्रारंभ कर देते हैं बिना मेकअप, बिना वस्त्राभूषण। बहुत ही सुंदर विधा है नाटक की उनके। हाँ गुरुजी, बताइए। हाँ रितेश जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। अभी बहन जी ने एक आदमी का नाम लिया था इंडिया में, सफदर आजमी। नुक्कड़ नाटक का हम नाम लेते हैं तो सफदर आजमी का नाम लेना जरूरी है। हाँ, क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि वे बहुत ही बड़े नुक्कड़ नाटक के कलाकार थे और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही आंदोलन किए नुक्कड़ नाटक के जरिए। और आपको पता नहीं होगा रितेश जी कि इतना क्रांतिकारी नाटक उन्होंने किया कि उनको गोली से मार दिया गया। अच्छा। नाटक होते हुए हो रहा है जब, तो उन्होंने किसी ने आकर उन पर गोली चला दी और उसका देहांत हो गया। इसीलिए सफदर आजमी का नाम बहुत ही मशहूर नाटक के दौरान नुक्कड़ नाटक करते हुए पूरा। उनकी जान चली गई। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगी। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस का नामकरण हुआ उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर, और आज भी ये चला रहा है अप्रैल के महीने में। बहुत ही बढ़िया। चलिए लगे हाथ एक और प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे।
कई लोग नुक्कड़ नाटक से काफी प्रभावित हो रहे हैं, सोच रहे कि अभी खेलेंगे। लेकिन बहन जी, यहाँ पे एक प्रश्न आता है, हाँ। नुक्कड़ नाटक लेखन शैली, क्या उसकी शैली उसी तरह से है जिस तरह से हम रंगमंच में लिखते हैं, खेलते हैं, या फिर उसकी शैली थोड़ी सी अलग है? शैली एक जैसी भी हो सकती है। अब कुछ लोग जब मंचन करते हैं तो गोलाकार में ये लोग मंचन करते हैं, पर ये आवश्यक नहीं है। सीधे सीधे जैसे नाटक की शुरुआत करते हैं ऐसे ही भी कर सकते हैं। नाटक, नुक्कड़ नाटक के बारे में बात हो रही है, तो हम थिएटर में जाके नुक्कड़ नाटक देखते हैं, कहीं पे सड़क पे जाते हैं तो नुक्कड़ नाटक दिखाई नहीं देता है। तो नुक्कड़ नाटक था पहले, फिर बाद में उसका विकास हुआ, लेकिन या फिर विकास नहीं हुआ, कम दिखाई देता है, इसके बारे में इवोल्यूशन या फिर डी इवोल्यूशन, गुरुजी आपसे शुरू करना चाहते हैं। देखिए रितेश जी, मॉरिशस ऐसा एक द्वीप है जहाँ पर मौसम का कोई ठिकाना नहीं। समझ जी, आप एक नाटक तैयार करते हैं और बाजार में उसको खेलना चाहते हैं, उसमें कोई संदेश है, लेकिन आप खेलते खेलते 5 मिनट होता है तो बारिश होने लगती। इसीलिए मौसम का कोई मतलब कि विश्वास नहीं है यहाँ मॉरिशस में। फिर भी इसीलिए यहाँ पर इसका प्रचलन, इसका विकास नहीं हुआ है। इसका मतलब कि विकास कॉलेजेस में हो सकते हैं, कॉलेज के प्रांगण में हो सकते हैं, मौसम को देखते हुए। और आपकी एक टोली है, आप लोग खेलते हैं नुक्कड़ नाटक? जी हाँ, हमारी टोली जो है हमने नुक्कड़ नाटक करने का प्रयास किया है। अभी हाल ही मैंने बताया कि हाल ही में हमने बोवासा में किया अभी, और जो कि बहुत ही सफल रहा। उसमें लोगों की भागीदारी, जो प्रेक्षक आते थे उनमें जब नृत्य हो रहा है तो वो लोग साथ में मिलकर नाचने लगे, और मतलब कि उनका कंट्रीब्यूशन होता है। एक साइड में मतलब कि बहुत धूप है तो वो लोग खड़े होकर देख नहीं सकते हैं, तो एक छोटा पंडाल बना दिया, उसमें कलाकार लोग बैठ के, वाद्य यंत्र म्यूजिकल है तो उसमें बजाते गाते हैं, और ऑडियंस जो है वो बाहर नाच होता है तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यही प्रश्न बहन जी आपसे, नुक्कड़ नाटक का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ या फिर डी इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं कहूँगी एवोल्यूशन हुआ, इसकी प्रगति हुई। क्यों? हम महात्मा गांधी संस्थान को ही ले लें, वहाँ पर सन 2007 से नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति की जा रही है। कैसे? सन 2007 में यह निर्णय लिया गया हिंदी विभाग द्वारा कि हिंदी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाएंगे, और चूंकि नुक्कड़ नाटक के लाभ से मैं अवगत थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको जिया है, देखा है, अनुभव किया है, तब मैंने स्वयं यह प्रस्ताव रखा कि नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता कोई गतिविधि के रूप में रखें। बहुत ही सुंदर। विभाग वालों ने अपना सहयोग दिया। फिर तब से आज तक प्रतिवर्ष नुक्कड़ नाटकों का मंचन महात्मा गांधी संस्थान में हो रहा है। और आपने देखा होगा रितेश जी कि हमारी जो इमारत है वह हवेली के स्टाइल में है, हवेली की शैली में, अर्थात चारों ओर दफ्तर, कक्षाएं हैं और बीच में एक खाली रिक्त स्थान है, और वहीं पर हमारे छात्र एकदम प्रेरित, उत्साहित हो करके नुक्कड़ नाटकों का मंचन करते हैं। और अभी तक खेला जाता है? अभी तक खेला जाता है। अभी नवंबर में ही हिंदी सप्ताह मनाया गया, और इस बार 4 नाटकों का, नुक्कड़ नाटकों का मंचन हुआ। और मेरी दृष्टि में ये इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि इसमें खर्च की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना समय खपाना है उसमें। और यदि इसका ठीक तरह से प्रसारण किया जाए, मॉलों में जाकर के, लोग तो मॉल जाते रहते हैं विशिष्ट अवसरों पर, जैसे दिवाली से पूर्व 1-2 दिन पहले या होली से 1-2 दिन पहले नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाए तो ये बहुत सफल होगा। और छात्र रुचि दिखाते हैं? छात्र अत्यधिक रुचि दिखाते हैं इसमें, अत्यधिक रुचि दिखाते हैं, और दिन ब दिन उनके मंचन में भी निखार आ रहा है। चलिए तो और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी, जब यहाँ पर मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो छात्रों ने, महात्मा गांधी संस्थान के छात्रों ने एकदम प्रेरित
उत्साहित होकर के नुक्कड़ नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया था विदेशी वहाँ पर मेहमानों के सामने। अंतर्राष्ट्रीय क्या बात है, बहुत मेहमानों अच्छी। के सामने। तो ये नहीं कह पाएंगे कि इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। बहुत ही सुंदर है। तो महेश जी, राजरानी जी, इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने एमजीआई का वर्णन किया है, तो चलिए आप लोगों को एक रिपोर्टाज दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे किस तरह से रुचि दिखाकर एमजीआई के हिंदी के छात्र छात्राएं नुक्कड़ नाटक में भाग ले रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं इस वीडियो में। जिसका बचपन दादी की गोदी में बीता, आज उनको दादी बोझ लग रही है। अगर उस समय दादी को रूही बोझ लगी होती तो मेहनत करके उनको पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया, खून पसीने से घर बनाया, परंतु आज उनके लिए जगह नहीं है। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गोदी उठा लेना माँ, आई उड़ी आज मैंने फिर से खाना नहीं खाया। माँ देखेगी तो दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। ए लड़की, रुको 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 रुको, बहरी हो क्या? तेरे बाप ने तेरे कानों में मिट्टी भर दी है क्या? तुम्हारी जगह यहाँ ही है, हमारे पैरों तले। जूते तो देखो देखो, छेद इतना बड़ा है कि पूरा खानदान इसमें समा जाएगा। हमें देखो, हम सिर से पाँव तक कितने टिप टॉप हैं। ला 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 ला। सावित्री, मैंने झाड़ू पोछा मार लिया, कपड़े भी सुखा दिए। अभी मैं निकल रहा हूँ, शाम तक मैं लौट आऊँगा। बस रात का खाना तुम बना लेना। इस समय महाराज जा कहाँ रहे हैं कि घर का खाना नहीं बना सकते? माँ की सेहत कुछ ठीक नहीं है, उसी के लिए दवाइयाँ खरीदने जा रहा हूँ। उस बुढ़ी को हर महीने 5-5 हजार की दवाइयाँ देने के बजाय यदि तुम यहाँ पैसा बचाते तो 5 तक मेरे लिए सोने का एक हार बनवा लेते। यह कौन सा तरीका है बात करने का? अभी अभी तो तुम्हारे लिए इतना खर्च किया है, 3 महीने हुए नहीं कि तुम्हारी इच्छाएं और बढ़ने लगी। सुनो 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 सुनो, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। इसने सुना, उसने सुना, मैंने सुना, तुमने सुना। कुछ था जो तुमने अनसुना किया, कुछ था जो सब कहते हैं पर तुम सुनते नहीं। कुछ था, बहुत कुछ था। सुनो 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 सुनो। अभी हमने नुक्कड़ नाटक देखा है जो खेला गया है एमजीआई के सुंदर प्रांगण में। एमजीआई के सुंदर प्रांगण से निकलकर फिर से हम आ जाते हैं एमबीसी के स्टूडियो में। हमारे साथ है एमजीआई के 2 छात्र। आप है युगम रामदीन, आप बीए हिंदी कर रही है, 3rd ईयर में है, और मीनाक्षी देवी दोमा, आप भी बीए हिंदी कर रही है और आप 2nd ईयर में, दूसरे वर्ष में है। दोनों का हम स्वागत करते हैं। आप दोनों को पुरस्कार मिला है नुक्कड़ नाटक में। युगम जी, आपसे शुरू करते हैं। आपको बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है, तो थोड़ा सा अपने नाटक के बारे में बताइए। सबसे पहले नमस्ते विदेश जी। मेरा नाटक साइबर क्राइम से जुड़ा है, प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। मेरा नाटक का शीर्षक था साइबर क्राइम का है ज़माना। इस नाटक को लिखते समय मैंने यह सोचा कि हम एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम रोज़ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रौद्योगिकी से जुड़ा एक नाटक लिखा जाए। उसके एक जो भी डार्क साइड्स हैं प्रौद्योगिकी के, उस पर ये नाटक आधारित है। और नाटक को लिखते समय मैंने इंटरनेट का सहायता ली। फिर जब मुझे कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई तो मैंने अपनी टोली के साथ बांटा। तब
उन लोगों के विचार को मिलाकर उन लोगों के कुछ न कुछ और डायलॉग्स बताए, कुछ न कुछ अपने विचार बाँटा। तब इन सब को मिलाकर, इन सब को जोड़कर मैंने यह नाटक लिखा। तो इसके साथ-साथ मैं अपनी टोली को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सहायता के बिना मुझे बेस्ट राइटर का पुरस्कार नहीं मिल पाता। मीनाक्षी जी, आपसे एक और प्रश्न। मीनाक्षी देवी डोमा, जी। आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड में पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको कैसा लगा? सबसे पहले मुझे खुशी हुई, क्योंकि अभिनय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह इसलिए नहीं क्योंकि ये मनोरंजन का साधन है, लेकिन इसलिए क्योंकि अभिनय के साथ एक जिम्मेदारी आती है, और वह है सही ढंग से सही संदेश पहुंचाना। और नुक्कड़ नाटक के दौरान सभी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन दिए हैं, और इस बीच निर्णायक मंडल ने मुझे चुना, उस बात की खुशी है। और इससे मुझे प्रोत्साहन भी मिला कि मैं आगे बढ़ती जाऊं अपने अभिनय से, और स्क्रिप्ट भी लिखती जाऊं। अपने नाटक के बारे में थोड़ा सा बताइए, विषय क्या था, कहानी क्या थी? मेरा विषय था पुरुष समाज के अनदेखे पात्र। फिर से बताइए। पुरुष समाज के अनदेखे थोड़ा पात्र। सा जोर से बताइए। पुरुष समाज के अनदेखे पात्र। संदेश पहुंच गया। पुरुष समाज का अनदेखा पात्र, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैंने यह देखा है कि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग तो इसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं, जो कि मुझे खास अच्छा नहीं लगा। बहुत सुंदर। और मेरी स्क्रिप्ट ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित था। मैंने जो देखा, मैंने जो सुना और मैंने जो महसूसा, उसको मैंने पेपर पर लिखने की कोशिश की। और बोलती जाऊँ। ओके। और रियली लीपे होता भाई। और ये मेरी चुनौती रही है, क्योंकि यह विषय मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव है। और यथार्थ का चित्रण करते हुए मैं यह आश्वासन देना चाहती थी खुद को और दूसरों को कि मैं इस चक्कर में मैं किसी की भावनाओं को चोट ना पहुंचूं, और सही ढंग से अपना मैसेज मैं दे पाऊं। बहुत ही सुंदर। युगम जी, एक और प्रश्न समाप्त कर रहे हैं। तो आपका जो लेखन है वो यहीं पे समाप्त होता है, या फिर भविष्य में आप और नाटक के और विधाओं में आप कलम चलाना चाहेंगे, या फिर कुछ और लिखना चाहेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, मैं आगे भी और लिखना चाहूँगा। अभी मैंने नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की, प्रारंभ किया। मैं आगे भी कुछ कविता, चाहे कुछ उपन्यास, अगर मौका मिले तो, या फिर कहानी, लेकिन लिखना मैं नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दर्शकगण, आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारे उभरते लेखक यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे थिएटर नामक कार्यक्रम में, जो हिंदी साहित्य से बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी जी, आपका जो अभिनय है यहीं पे समाप्त होता है, या फिर बाद में और आपके नाटक, आपका अभिनय हम देख पाएंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें टिके रहूँ, और यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर मेरी शुरुआत होती है। बहुत ही सुंदर। तो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ आपका नाटक और पुरुष के अनदेखे पात्र, तो आपका नाटक है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम के अंत तक आ गया, आप लोग आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्ते। प्यारे दर्शकगण, आप लोग देखते रहिए थिएटर नामक का कार्यक्रम। हम ऐसे ही अलग अलग विषय को लेकर जो नाटक के साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग साथ देते रहिए, हमारी प्रतीक्षा जरूर कीजिए। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।